इसका जो प्रेमी होता है अ, आमिर, अब ये कहता है कि वो उसकी हिंदू धर्म का जो है वो पालन करेगा, लेकिन वो उसको अपने भरोसे में ले लेता है और उसका निकाह अपने साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से कर देता है। लेकिन ये जो इसकी प्रेमिका होती है और ये प्रेमिका को काफ़ी उसके ऊपर विश्वास होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने उसके विश्वास को तोड़ा है और वो उसे इस तरीके से परेशान कर रहा है, तो वो आगे ये कदम उठाती है। राधे-राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबको का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राज़ी खुशी से होंगे। बाकी आज की कहानी जो है वो आपको पता चलेगी, बस आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा। आज की कहानी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले की है। आपने बिल्कुल सही सुना, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की आज की कहानी है, जहाँ पे जबलपुर की रहने वाली एक 28 वर्ष की जो अ, एक महिला होती है, उसने दमोह जिले की कुलुआ गाँव में जो है वो 2015 में उसकी शादी हुई थी। एक बार फिर से बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जबलपुर के दमोह अ, जिले के कुलुआ गाँव की रहने वाली है और इसकी शादी 2015 में एक बीड़ी का जो ठेकेदारी कंपनी का जो ठेकेदार था उसके साथ हुई थी। और शादी के बाद जो है वो ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से चलती गई। शादी के बाद जो है वो उसके 2 बच्चे हुए और शादी मतलब आगे जैसे-जैसे खर्चे बढ़ने लगे तो उसने डिसाइड किया कि वो जॉब करेगी, तो उसने प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ जो है वो नौकरी करने का जो है वो अपना डिसीज़न लिया और वो अपने प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पे जो है वो एक नौकरी करने लगी, जिससे 2 पैसे का गुज़ारा भी हो जाता था और अच्छी मतलब उसकी ज़िंदगी आगे चल रही थी। इस बीच जो है वो उसकी माँ परिवार के साथ छतरपुर के मातगुआ में रहने लगी थी और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उसकी 13 दिसंबर 2023 में जो है वो ये अपने ये प्रेमिका जो है ये अपने भाई के यहाँ पे शादी में गई हुई थी, जहाँ पे उसकी मुलाकात जो है वो एक युवक के साथ हो जाती है, एक नौजवान होता है जो दिखने में वो काफ़ी सुंदर होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और उनकी बातें आगे-आगे बढ़ने लगती हैं। अब आगे आप बातें बढ़ने लगते हैं, एक-दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं और उनका फ़ोन पे बातचीत करना भी शुरू हो जाता है। तो ये युवक जो है वो अपना नाम समीर तिवारी बताता है और अब इसने क्या करा कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे इन दोनों की आपस में बातें होने लगी, इन दोनों को आपस में प्रेम-प्यार हो गया और अब इसने क्या किया कि इन दोनों का इतना प्रेम-प्यार हो जाता है कि ये जो इसकी प्रेमिका होती है, इसका नाम अंजू होता है। मैं आपको बता दूँ कि अंजू जो है वो बदला हुआ नाम है। अब अंजू को जो है समीर तिवारी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है और वो ये डिसीज़न लेती है कि वो अपने पति को छोड़ देगी और दोनों बच्चों को भी और उसको तलाक देगी। अब उसने क्या करा कि अपने पति को तलाक दे दिया और समीर तिवारी के साथ जो है वो अ 2023 में छतरपुर के जटाशंकर धाम में हिंदू रीति-रिवाज के साथ जो है वो शादी कर ली। अब ये अंजू जो है वो उसको आगे पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान जो है वो आने वाला है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि शादी के कुछ बाद जो है वो अंजू को पता चलता है कि ये समीर जो है वो समीर तिवारी नहीं है बल्कि समीर खान है। तो समीर तिवारी ने अपना धर्म को छुपाया था। इसका धर्म जो था वो मुस्लिम धर्म था और ये इस्लाम धर्म का था और ये हिंदू धर्म का नहीं था। इसने अपना धर्म जो था उसे छुपाया हुआ था। अब उसने जब उसको पता ये चल गया अंजू को तो उसने बहुत ज़्यादा उसके आपत्ति जताई और बहुत ज़्यादा इन दोनों के आपस में जो है वो झगड़े भी होने लगे। जब उसको उसने आपत्ति जताई तो समीर ने उसके धर्म का सम्मान करने की और मांस अ, छोड़ने का वादा किया कि वो ना तो मांस खाएगा और हिंदू धर्म की जो है वो सम्मान करेगा। अब ये जो अंजू थी
इसके इसके बाद जो है उसको फिर से समीर के ऊपर विश्वास हो जाता है और वो समीर के साथ रहने के लिए फिर से तैयार हो जाती है। इसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 2024 को काजी के माध्यम से इन दोनों का जो है वो आपस में निकाह निकाह जो है वो करवाया जाता है। लेकिन निकाह के बाद जो है वो समीर का व्यवहार पूरी तरह से जो है वो दोस्तों पूरी तरह से एकदम बदल जाता है। समीर को जो है वो जैसा समीर पहले था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है और इसके बाद वो शादी के बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगता है। मार-पीट का जो है इन दोनों के बीच में सिलसिला काफ़ी शुरू हो जाता है। अ, अब क्या होता है कि ये जो ससुराल में रह कर के अब अंजू बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और अब ये इतनी दुखी थी कि कहीं आ भी नहीं सकती थी, जा भी नहीं सकती थी। लेकिन अब ये अपने दिमाग में एक दिन प्लान करती है कि वो किसी न किसी तरीके से इस जाल से छुटकारा पाएगी और अब उसने क्या करा कि 26 अप्रैल 2025 की बात है कि उसने सिमिर ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया था और इसने अब अंजू क्या करती है कि किस तरीके से हिम्मत जुटाती है और घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और 14 किलोमीटर जो है वो पैदल चलती है और 14 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जो है वो नंगे पैर मात गुआ से करीब 14 किलोमीटर पैदल चलकर छतरपुर पहुंच जाती है। वहां पे छत्रसाल चौराहे पर बैठ जाती है और वहां पे रो रही होती है। अब वहां पे लोग जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब लोगों की नजर इसके ऊपर पड़ती है तो लोग सब ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आखिर वो क्यों रो रही है और आखिर क्या कारण है। अब जो अंजू अपनी आप बीती उनसे बताती है तो ये 100 नंबर पर जो लोग होते हैं 100 नंबर पर डायल कर देते हैं फ़ोन और पुलिस वहाँ से आती है और उसको अपने साथ ले जाती है। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो इसके जो समीर होता है इसके ऊपर एफआईआर कर देती है। मातगुआ थाने की पुलिस जो है वो अंजू की शिकायत के आधार पर समीर खान के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला लगाती है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और मारपीट की धाराओं के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की जाती है। अब आगे क्या होता है कि पुलिस ने जो है दोस्तों जांच शुरू कर दी है और ये जो आरोपी है इसकी तलाश में जो है वो जुटी हुई है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विदिता डागर ने कहा है कि महिला की शिकायत पर कार्यवाही जो है वो आगे की जा रही है। हमने संबंधित धाराओं के तहत मामला जो है वो दर्ज कर लिया है और उसको न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास किए जाएँगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो है वो अंजू की क्या गलती थी, उसने उसको हिंदू समझ करके उसे अपने पहले पति को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया और इसमें तो मैं तो यही मानती हूँ कि अंजू की इसमें पूरी गलती थी। ना तो उसको अपने बसी-बसाई ज़िंदगी में आग लगानी चाहिए थी, ना अपने पति को छोड़ना चाहिए था, जो कि एक बीड़ी की कंपनी में ठेकेदार का काम करता था और अच्छी बसी-बसाई उसने अपनी ज़िंदगी में आग लगा दी। अब समीर तिवारी जो था उसकी असलियत जब सामने आ गई, वो समीर खान है, तो अब वो जो है वो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब आगे उसको अंजू को जो है वो क्या न्याय मिलने वाला है ये तो दोस्तों आगे ही पता चलेगा। लेकिन कभी इंसान को अपनी ज़िंदगी में गलत डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। गलती इसमें अंजू की ही थी। उसने अपने बसे-बसाए घर को जो है उजाड़ दिया। वैसे तो चाहे शादी समारोह हो, चाहे कैसा भी समारोह समारोह हो, इंसान तो मिलते-जुलते रहते हैं। कोई चाहे अपने प्यार में कितना भी फँसाए, अपने प्यार के जाल में कितना भी फँसाए, इंसान को नहीं फँसना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। उनकी वीडियो फिर से मिलती है। जय हिंद, जय भारत।